आप देख रहे हैं नजर तक न्यूज। जी तो खुर्शीद भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हुआ है, आप टीवी पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, निहत्थे किसानों पर पुलिस का वार। क्या ऐसी चलती रहेगी सरकार? इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये पूरी सरकार, पूरे का पूरा तंत्र किसान विरोधी कहने से नहीं, उनके कामों से साबित हुआ है। जिस दिन से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने पूरे देश को ये पैगाम दिया कि जब तक ये कृषि प्रधान देश का एक एक किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता, किसानों का दिल तोड़कर, किसानों की फसलों के दामों पे डाके डालकर सर जो अब एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार लाई, जिसका ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश में विरोध किया गया। और आज उसी विरोध की वजह है कि आज भारत के प्रत्येक संगठनों ने ठाकुर साहब की बात पे लब्बैक कहा। ठाकुर साहब ने कहा देश का किसान खुशहाल होगा, कर्ज से मुक्त होगा तो देश पे भी कर्जा नहीं रहेगा। लेकिन किसानों की बात ना मानकर, गन्ने के दाम ना बढ़ाकर, फसलों में जो लागत ज़्यादा आती थी उस लागत को अगर नहीं कम किया, बिजली के दाम बढ़े हुए नहीं घटाए, तो इसके आंदोलन का आज पहला दिन नहीं है। ठाकुर साहब ने तो पहले दिन से कह दिया था कि इस देश के अंदर जो सरकार विरोधी काम, किसान विरोधी काम करेगा, मजदूरों का अपमान करेगा, वो इस देश में राज नहीं कर सकता। अगर सत्ता में रहना चाहते हो तो किसान इस देश की रीढ़ है। किसान भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, रुक्मणी जी का पुत्र है। और अगर संस्कृति से छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारी सत्ता तो जाएगी, लेकिन एक बात का पैगाम और जाएगा कि तुम किसानों के हत्यारे हो, तुम किसानों के दोषी हो। ईश्वर तुम्हें किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत बढ़िया, आज किसानों आप अपना ज्ञापन एसडीएम साहब को किस समय देंगे? आज अभी इसी प्रेस के बाद हमारा ज्ञापन 10 सूत्रीय ज्ञापन है, 3 दिवसीय है। ठाकुर साहब के आदेशानुसार 10 मांगे कौन कौन सी हैं आपकी? हमारी 10 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है, मां रुक्मणी के मैके में सरकार द्वारा घोषित पुल का निर्माण शीघ्र और यथावत उसी स्थान पर, सुनिश्चित स्थान पर जहां का सर्वे है, जहां का एस्टीमेट पास करा है, जहां उन्होंने 99.23 करोड़ रुपया मंजूर किया है। सारी रिपोर्टें हमारे पास है, सेतु निगम की पास है, राजस्व विभाग की पास है, वन विभाग की पास है। पूरा देश माँ के आड़े नहीं आया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है, उसने 4 लाइन का ट्वीट करके इस गंगा को धोखा नहीं दिया, माँ रुक्मणी के मैं को धोखा नहीं दिया। और इस तारीखी यानी हमारी जो संस्कृति है, उसके जो पर्याय भगवान श्री कृष्ण है, उनके खिलाफ ये 4 लाइन का जो ट्वीट है, भगवान तो माफ करेंगे नहीं, लेकिन उनके वंशज किसान भी इनको इस अपराध के लिए माफ नहीं करेंगे। दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी मांग हमारी है जी, ये काशी है, काशी का नाम हमने नहीं रखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा था। काशी नाम रखने से काशी नहीं हो जाएगी। काशी जब तक जिला नहीं होगा, जब तक काशी नहीं होगी, यहाँ जब तक रेलवे लाइन अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय तो कम से कम जरूर हो, रेलवे लाइन बिछे और एक जस्सम की स्थापना यहाँ छोटी काशी में होनी चाहिए। आज हम ये देखना चाहते हैं, नमामि गंगे के अंतर्गत और तमाम इलाहाबाद से लेकर हरिद्वार तक समस्त गांव गंगा के तटीय नमामि गंगे में है। एक भी गांव ऐसा नहीं है। अनूप शहर पर इस सरकार से पहला सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन तमाम गांवों का पानी और रुक्मणी के मैके का कितने चूसेक पानी गंदा गंगा में जाता है। हमारी मांग है कि जब हम रुक्मणी के मैके में तमाम गंदा पानी गंगा में नहीं रोक सकते हैं, तो बाकी गाँवों से हम क्या कह सकते हैं? तुरंत गंगा में गंदा पानी जाने से रुक जाना चाहिए। नितिन गडकरी साहब का प्रस्ताव है और हमारे अनूप शहर के 67 नंबर की विधानसभा का एक हमारे पास प्रस्ताव है कि गंगा का जो बीहड़ है, गंगा के जो दोनों तट है, उस पर, क्योंकि गंगा कहाँ है और गंगा हाईवे कहाँ है, तो गंगा का हाईवे गंगा पर होना चाहिए था। ये सरकार की रिपोर्ट है। मैं चाहूँगा इतना बड़ा फरेब गंगा वासियों के साथ हो कि गंगा यहाँ हो और उसका वन विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्धार होने के लिए पहली किस्त आई है 19 लाख, लेकिन 0% पे उद्धार है। स्वरनाथ पर 51 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, वहाँ का जीर्णोद्धार न जीर्णोद्धार है न 51 करोड़ का अता पता है। आपका गंगा सफाई का जो बजट है, 1 भी रुपया हमारे क्षेत्र में जो गंगावासी हैं
जो सफाई अभियान में चले थे उनके अलावा कहीं कोई सफाई सरकार की ओर से नहीं हुई है। एक हमारा है उत्तर प्रदेश के सभी जो कृषक बंधु हैं उनको प्रधानमंत्री जी 2000 रुपये का अनुदान चाहते हैं पीएम सहायता योजना के अंतर्गत। क्या वो किसान जो किसान उसके बराबर में रहता है उसको इसकी तकलीफ नहीं होती? तो सार्वजनिक रूप से सभी किसानों को ऐसा ना करें, किसानों को बांटने की कोशिश ना करें, बल्कि आर्थिक आधार पर सभी किसानों को उनका सहायता राशि देना चाहिए। गन्ने मूल्य की वृद्धि हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी का प्रथम दृष्टिकोण था। हमारी फसलों के जो दाम है लागत मूल्य से अधिक होना चाहिए, लेकिन परंतु इन्होंने कोर्ट का आदेश है 450 रुपये कुंटल गन्ना खरीदा जाए, लेकिन वो अभी तक गन्ना समापन की ओर है, आउट नहीं किया है। अगला है सभी तहसीलों में किसानों को हर कर से मुक्त कर दिया जाए, यानी उनके खसरे उनकी खतौनी। जब आपने अपने सरकारी तंत्र को फ्री कर दिया तो किसान पर लगने वाले टैक्सों को भी माफ कर दिया जाए। और एक है जो ठाकुर साहब का है कि जब तक किसान को मजबूत नहीं करोगे इस पे लगने वाला विद्युत कर पूरी तरह से कनेक्शनधारी किसानों का बिल माफ, जैसे नहर का माफ किया, रजवाहे का माफ, नलकूपों का माफ किया, प्राइवेट जो उनके निजी नलकूप हित में ठाकुर साहब द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन का ये एक हिस्सा है। ये जो 10 सूत्रीय मांग है और सबसे पहले कृष्ण और रुक्मणी की ममता को घोषित होने के बाद भी नहीं बनता है। ठाकुर भानु प्रताप की क़यादत में ये अनूप शहर की काशी की लड़ाई काशी तक नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई होगी। कृष्ण के आड़े अगर सरकार आई, हम राम के आड़े नहीं आए। राम के नाम पे वोट मांगा, तुम जान मांगते हम जान भी देते थे, लेकिन कृष्ण के नाम से घोषित करने के बाद, रुक्मणी के नाम से घोषित करने के बाद अगर झूठ बोला तो पुल हर कीमत पर तुम्हारे हलक में हाथ डाल के छीनने का काम करेंगे। ममता से दे दो, प्यार से दे दो,